बजट सेशन दूसरा आ चुका है और अब हमें पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जा रहा है या नहीं, और इसी के साथ जो जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो हमें कितने देने पड़ सकते हैं और हर तरह की रेगुलेशन के बारे में पता चलेगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक पिछले कुछ सालों का क्रिप्टो का टैक्स नहीं पे किया है उसके बारे में भी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि इससे पहले जब साल 2022 नया शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि 2022 का जो जनवरी 31 है तब ये बजट सेशन शुरू होने वाला और 11 फेब को खत्म हो जाएगा फर्स्ट सेशन। अभी ये सेकंड सेशन जो शुरू हो चुका है ये 14 मार्च यानी कि आज के दिन शुरू हुआ है और ये लगातार चलने वाला है 8 अप्रैल तक। तो इन दिनों के अंदर हमें बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इन्हीं दिनों के अंदर डिसाइड हो जाएगा 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से टैक्स देना जरूरी हो सकता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ कई सारे क्वेश्चंस हैं जो लोकसभा के द्वारा यहाँ पूछे जाएंगे और 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारी डेट्स को क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर अगर पहली बार आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉफिट ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो 14 मार्च यानी कि आज के दिन शुरू हो चुकी डिस्कशन, और सबसे पहली डिस्कशन जो हुई है वो करीब 2:45 बजे हुई थी क्रिप्टो को लेकर। तो सबसे पहली चीज इन्होंने डिस्कस करी है ईडी इन्वेस्टिगेटिंग 7 केसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज यूजेज इन मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि 7 ऐसे केसेस सामने आए जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। तो ये इतना बड़ा क्राइम था जिसमें लगभग 135 करोड़ रुपया इन्वॉल्व था। तो एक्चुअल में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ईडी भी यहाँ इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये साइबर क्रिमिनल्स को यहाँ किसी न किसी तरीके से पनिश भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ये है कि अगर इस तरीके की जब न्यूज आती है, अपडेट्स आती हैं, गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर सोचना पड़ता है क्रिप्टो करेंसीज साइबर क्राइम को बढ़ा रहा है, तब वो हमेशा यही सोचता है कि इस तरीके के क्राइम को दूर रखना चाहिए और दूर रखने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को बंद करना चाहिए। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले कि इसको लेकर डिस्कशंस क्या क्या होने वाली हैं। आज 14 मार्च यानी कि आज के दिन यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये सभी डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी। तो यहाँ इन्होंने कुछ सवाल पूछे जो कि ऑलरेडी डिस्कस होना शुरू हो चुके हैं। तो श्री राकेश सिंह तो उन्होंने कहा है विल द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, यानी कि वो यहाँ पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में जो साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा, क्या इस चीज को रोका जाएगा या नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा ताकि ये होनी बंद हो जाए। तो ये तो आज के दिन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जो कि 2:45 बजे हुआ था। अभी जो नेक्स्ट डिस्कशन होनी है शायद वो भी ऑलरेडी चल रही होगी। तो इसमें क्या है कि एडवर्टाइजमेंट्स जो करी जा रही है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, क्या उसको बंद किया जाएगा या नहीं, अभी इसकी डिस्कशन होगी एंड इसका एक फाइनल आंसर भी सामने जल्दी आ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ गवर्नमेंट का कहना है कि जो मिसलीडिंग एड्स है क्रिप्टो करेंसीज की, जिसमें फेक प्रॉमिसेस करे जाते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट एड्स रहती हैं, तो इस तरीके की एड्स के द्वारा बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसको भी एक पर्टिकुलर रेगुलेशन चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में करने वाले हैं तो इसमें करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, और या फिर इस तरीके की एड्स को टोटली बंद कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि क्रिप्टो के जो चैनल्स हैं इनको भी बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल्स को, या मेरा ही नहीं बल्कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के चैनल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि इस तरीके की क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो रेगुलेशंस लगने वाली हैं वो बहुत भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि आप भी नहीं जान पाओगे कब कौन सा कॉइन पंप डंप तो क्या। इसके अलावा जो बाकी अपडेट्स आती हैं, जब हम ट्राई करते हैं हमेशा सबसे पहले आपके सामने रखने की, जैसे कि आज 14 तारीख है, 14 से लेकर 21 तक क्या क्या क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन होने वाली है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको इसका आंसर लगातार मिलता जाए। अभी हम 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ क्रिप्टो का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए कल के दिन कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो यहाँ जो डिस्कशन होने वाली है इसको लेकर ये 16 तारीख होगी, तब भी कोई डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि तब ये डिस्कस किया जा सकता है कि जो क्रिप्टो की माइनिंग करी जा रही है क्या वहां रिन्यूएबल या फिर ऐसी एनर्जी यूज की जा सकती है या नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जो इस चीज को यूज कर रही हैं। नेक्स्ट है 17 तारीख, तो 17 तारीख को जो डिस्कशन होने जा रही है वो है इंक्रीज इन डिमांड फॉर एनर्जी, जो मैंने आपको बताया कि 16 तारीख को होना चाहिए लेकिन 16 तारीख को हुआ नहीं। तो 16 तारीख को नहीं हुआ, लेकिन 17 तारीख को ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। यहाँ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइनॉरिटी अफेयर्स, तो ये सभी इन्वॉल्व रहेंगे। एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी इन्वॉल्व है, रोड ट्रांसपोर्ट, तो सारे इन्वॉल्व है, जिस कारण 17 तारीख को इसकी डिस्कशन पॉसिबली हो सकती है।
तो श्री फिरोज वरुण गांधी तो वो डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फॉर एनर्जी, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज की अगर डिजिटल एसेट्स की माइनिंग करी जाती है तो क्या पावर इसी तरीके से अलाउ करी जाएगी, या फिर कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे या फिर लो प्राइसेस पे पावर प्रोवाइड करे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स प्रोवाइड करे जितने भी क्रिप्टो माइनर्स हैं उनको, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को सपोर्ट किया जाता है और वहां गवर्नमेंट खुद लो प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी देती है। हालांकि अगर हम बात करें काजाकिस्तान की तो वहां बैन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन वहां जैसे बैन उठेगा तो माइनिंग सबसे ज्यादा वहां होने वाली है। इस वक्त क्योंकि सबसे ज्यादा माइनिंग होती है काजाकिस्तान और यूएसए में होती है, उससे पहले चाइना में होती थी, चाइना में टोटली बंद हो चुकी है। तो इससे नेक्स्ट जो डिस्कशन होने वाली है वो है 21 तारीख को। तो 21 तारीख को कौन कौन डिस्कस करने वाले तो ये भी आपको बता देता हूं। तो यहाँ जो इन्वॉल्व रहने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कल्चर्स एंड एजुकेशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ फाइनेंस की जब बात आती है तो हमेशा क्रिप्टो करेंसीज पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो श्री कार्ति पी चिदम्बरम ये कोई है, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के स्टेटस के बारे में पूछा है। तो इन्होंने पूछा है ऑलरेडी, ये सवाल पूछा जाएगा 21 तारीख को। अभी ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आ चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस क्या है। इससे पहले ये सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि लीगल स्टेटस क्या है, इसको किस तरीके से या ट्रीट करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं, हम ऑलरेडी वैसे तो कॉस्ट दे रहे हैं एक्सचेंजेस को, डिपॉजिट के वक्त, ट्रेड करते वक्त, विड्रॉल करते वक्त, हर जगह पे हम जीएसटी और चार्जेस दे रहे हैं। तो इस तरीके के चार्जेस हमें पड़ सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज का रहने वाला है वो भी क्या क्या होने वाले हैं। इसी के साथ अगर लॉस होते हैं, अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर करते हैं या फिर सेटअप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर लॉस होते हैं, तो क्या वो अगेंस्ट गेन्स फ्रॉम अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट वो सेटअप किया जा सकता है नहीं। जैसे कि आज से मैंने 2-3 दिन पहले का आपको प्रॉपर एग्जांपल बताई थी कि क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से टैक्स लगने वाला है, किस तरीके से टीडीएस लगने वाला है। जब भी आप सेल करोगे बार बार टीडीएस देना पड़ेगा और टैक्स तो ओवरऑल देना ही पड़ेगा हर साल। तो यही इनका सवाल है कि अगर लॉस हो जाता है तो लॉस और प्रॉफिट का एक दूसरे के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं नहीं। लेकिन यहां मेरा अपना खुद का एक जो सवाल है वो है कि कैटेगराइज अभी किया गया नहीं गया है। अगर क्रिप्टो करेंसीज को जब कैटेगराइज कर दिया जाएगा तभी ये पॉसिबिलिटी कुछ हद तक हो पाएगी, हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। ये भी 21 तारीख को पूछा जाएगा कि क्या रिजर्व बैंक अलाउ करने वाला है ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, क्या वो डिफाइन करने वाला क्रिप्टो करेंसीज को एज ए सिक्योरिटी या फिर कोई और तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये जब डिसाइड होगा कि किस तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, किस तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसी के बेसिस पर टैक्स लगाया जाएगा। क्योंकि टैक्स ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लगा दिया, कुछ भी समझ के लगा दिया, क्योंकि इसके जो एक्चुअल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं जो आनी चाहिए थी वो अभी तक हमें नहीं देखने को मिली है, जिस कारण अभी टैक्स एप्लीकेबल नहीं बनता। इसी के साथ जो आखिरी सवाल है वो ये पूछा है कि क्या क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कुछ रेगुलेटरी मेजर्स आए हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, कुछ बैन के अलावा रेगुलेशंस आ सकती है नहीं। और उन्होंने ये भी पूछा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने इन्वेस्ट किया और आपने वज़ीरक्स के ऊपर या किसी भी इंडियन एक्सचेंज या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर रख दिया अपने एसेट्स, लेकिन एक दिन क्या एक फ्रॉड हो जाए या फिर स्कैम हो जाए या हैक हो जाए तो आपके एसेट्स कहां जाएंगे। उस वक्त अगर रेगुलेशंस नहीं होगी तो आपका वो टोटल लॉस हो सकता है। यही कारण है कि इन सवालों का जवाब हर कोई चाहता है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एक ये सवाल ये भी होगा कि यहाँ 1 अप्रैल से हमारे जो एसेट्स है वो काउंट किए जाएंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा, टीडीएस भी कटेगा, लेकिन क्या हमने पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रेडिंग करी है या क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करी है क्या उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा? इसका जवाब एक ही है कि हाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यही है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप किसी भी हेड के अंडर उसको एज ए इनकम दिखा सकते हैं और उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं, या फिर आपका जो अकाउंटेंट है वो खुद आपको बता देगा कि कितना टैक्स कम से कम पे करना चाहिए ताकि आपके ऊपर कभी भी अंडर स्क्रूटनी कोई भी एक्शन आए। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल है क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेशंस को लेकर या फिर टैक्स को लेकर, नीचे कमेंट जरूर करना, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूं। वैसे मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए थे पिछले वीडियोस में कि आपको किस तरीके से टैक्स पे करना पड़ेगा, आपकी ट्रांजैक्शन होती है या फिर आप विड्रॉल करते हो तो कितना टीडीएस और ट्रांजैक्शन पड़ेगा, वो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।